तीसरी ब के छात्र आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। आइए कहानी के पात्रों से मिलते हैं। मैं हूँ बादशाह अकबर। मैं हूँ बादशाह का सेवक। मैं हूँ बादशाह का मंत्री। बीरबल, मैं बहुत चतुर हूँ। और हम हैं महाराज की प्रजा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन महाराज अपने गांव देखने घूमने जा रहे हैं। चलो स्वयं ही चल के देखते हैं कि मेरी प्रजा खुश है या फिर नहीं। अरे वो तो देख लो, आग जला के हाथ सेक लेते हैं। भाइयों, क्या तुम्हें पता है मैं यमुना के ठंडे ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रह सकता हूँ। तुम नहीं रह सकते। देखना, एक दिन मैं यह करके दिखाऊंगा। अरे यह कैसे हो सकता है? इतनी ठंड में तुम यमुना के ठंडे जल में कैसे खड़े रह सकते हो? अगर तुम यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़े रहे तो मैं तुम्हें एक थैली मोहरी इनाम में दूंगा। ठीक है महाराजा जी, मैं आज रात यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहूंगा। रात का दृश्य। अरे बहुत ठंड लग रही है। ओह, महाराजा जी ने सामने बहुत दूर एक दीपक जला रखा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे देखते हुए मेरी सारी रात गुजार लेता हूँ। चलो, मैंने जैसे तैसे करके मेरी सारी रात गुजारी। चलो अब मैं महाराजा जी के दरबार में चलता हूँ। अगली सुबह का दृश्य। जय हो महाराजा जी। महाराजा जी, मैंने आपकी इच्छा पूरी की। अब आप मेरा इनाम दीजिए। तुम कैसे खड़े रहे इतनी ठंड में यमुना के ठंडे जल में? महाराजा जी, आपका जो दूर महल में एक दीपक रखा हुआ था, मैंने उसे देखते हुए मेरी सारी रात गुजारी। अच्छा, तो तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेंगे। तुम मेरे राजमहल के दीपक की गर्माहट से पूरी रात यमुना के ठंडे जल में खड़े रहे तो महाराजा जी, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं मिलेगा इनाम। चले जाओ यहाँ से। महाराजा जी ने ये गलत किया। वो व्यक्ति पूरी रात यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहा, फिर भी उसे कोई इनाम नहीं मिला। ये तो गलत बात है। चलो, महाराजा जी को सबक सिखाना होगा। कल मैं दरबार में उपस्थित नहीं होऊंगा। अगले दिन का दृश्य। अरे बीरबल आज राजमहल में उपस्थित नहीं है। जाओ सेवक, उन्हें संदेशा दे के आओ। ठीक है। बीरबल, तुम आज आए क्यों नहीं? अरे मैं खिचड़ी पका रहा था। जब मेरी खिचड़ी पक जाएगी तब मैं दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है। राजा वो तो जब उसकी खिचड़ी पक जाएगी तब वो आएगा। अच्छा, बीरबल कैसे खिचड़ी पका रहे हैं? बीरबल अगले दिन भी दरबार में नहीं आया। अरे अगले दिन हो गई, अभी भी बीरबल उपस्थित नहीं है। चलो मैं खुद ही देख के आता हूँ कि बीरबल कैसे खिचड़ी पका रहे हैं। बीरबल के पास चलते हैं। बीरबल। अरे प्रणाम महाराज। अरे ये क्या कर रहा है? इतने लंबे बांस के डंडे पर तुमने ऊपरी हिस्से पर एक हांडी लटकाई है और नीचे थोड़ी भूमि पर इतनी थोड़ी सी आग जलाई है। अगर तुम 15 दिन भी खिचड़ी पकाने में लगाओगे तो भी तुम्हारी खिचड़ी नहीं पकेगी। अरे महाराज जी, अगर वह व्यक्ति यमुना के ठंडे पानी में हमारे आपके राजमहल के दीपक की थोड़ी सी गर्माहट से यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो ये थोड़ी सी आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अरे बीरबल, तुम ठीक कह रहे हो। जाओ सेवक, उस व्यक्ति को बुला के लाओ दरबार में। जी महाराज। आपको महाराज जी ने बुलाया है। जय हो महाराज। यमुना के ठंडे जल में खड़े रहे और मैंने तुम्हें मोहरे इनाम में नहीं दिए। मैं गलत था। ये लो तुम्हारे मोहरे। धन्यवाद महाराज जी।